दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम बरदुआ भी मत दो। देखो जिसके साथ खून के रिश्ता है ना वो लोग अपनापन नहीं दिखा रहे हैं, पर जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है ना वो लोग आज मेरे अपने हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज आए हैं मार्केट। आने के पहले ही दिख गया एक अमरूद का ठेला जहाँ पे अमरूद का चाट बनता है। हमें फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाए। काफ़ी टेस्टी है। तो यहाँ पे ना 30 रुपीज़ 1 पीस को चाट बना के दिया है। चलो खा के बताते हैं कि कैसा लगे। एक पीस तो खाएँ वैसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। आप सभी को स्वागत है मेरे और एक न्यू ब्लॉग पे। तो अभी आए हम लोग मार्केट। किट्टू को सुला के आए हैं। जल्दी आए हैं, जल्दी आने होगा, जाना पड़ेगा। और आते ही मतलब ओवर ब्रिज क्रॉस करेंगे, उस टाइम पे मिल गया अमरूद का चाट। बहुत ही टेस्टी। भाभी मुझे एक बार बोली हुई थी कि अगर कभी स्टेशन जाना तो अमरूद का चाट पक्का खाना, बहुत टेस्टी बनता है। सच में टेस्टी है। और ऐसा भी होता है कभी कभी हम लोग आए हैं पर ध्यान नहीं दिए हैं। उन्होंने बोलने के बाद हमारे ध्यान दिए कि आज है तो आज खा के जाएंगे। सच में टेस्टी है। आज हम लोग किट्टू को लेके नहीं आए हैं क्योंकि किट्टू आता है तो हम लोग बदमाशी इतना करता है कि हम लोग बस उसी के पीछे लगे रहते हैं, फोन पे ध्यान नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो बोलो मत, मेरे बच्चे को बदनाम ना करो। बस वो सो गया था, बहुत लेट से सोया था, इसलिए हम उठाना नहीं चाहते थे। अगर वो पहले सोता तो हम उठा के लेके आते। चलो पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। तब आए हैं चप्पल लेने के लिए, क्योंकि मेरा ना आज हफ्ता हो गया है, चप्पल टूट गया है। हम किस तरीके से चल रहे थे, कितने मुश्किल से। और मेरे हस्बैंड जी कितनी बार मार्केट आए हैं, मेरे लिए एक बार भी नहीं ले आके दिए हैं। तो हम आज आए हैं तो सबसे पहले मुझे ये काम निपटाना है। तो ये पैरागॉन का ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला। ये मिला है कौन सा भी का पता नहीं, तो बता देंगे। तो मेरा जो था ना वो 160 मांग रहा था, पर हमने लिया है 140 में। और ये भी ले रहे हैं। इसका कलर देखो, 2 दिखा रहे हैं। मुझे तो रेड पसंद है, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इससे पहले रेड पहन चुके हैं, मुझे रेड नहीं लेना है। वो देखो कैसे पुराना पुराना लग रहा है, येलो कलर का। मुझे कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम बोले तो यही लेने के लिए, तो बोले ठीक है, यहीं पे ही चेंज कर ले रहे हैं। वो भी रेड कलर का था और डिस्कलर हो गया है, बहुत दिनों से पहन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि नए वाला ही पहन ले रहे हैं, पुराने वाले को बॉक्स में रख दे रहे हैं। बोले कि नहीं मुझे हम यहीं से ही पहन लेंगे। चलो ठीक है। तो आज आए हैं ना हम कुछ पौधा वगैरह भी लेंगे और चलते हैं मार्केट आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या पौधा मिलता है। गांदा का लेना है। गांदा फूल दीजिए ना, 20 रुपये में 2 पीस। 20 रुपये में 2 पीस दे दीजिए। छोटा छोटा तो पौधा है। नहीं 20 रुपये। अच्छा देख के दे दीजिए। कौन से कलर का होगा? ऑरेंज कलर का देख के ले लो। अच्छा देख के। ऑरेंज कलर का है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अशोक फूल का, हम लोग उधर अशोक फूल बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या गाछ है। अशोक फूल कांच कहाँ लगाएंगे, सब्जी तो लगा रहे हैं। इसका दाम ये कैसे दे रहे हैं? ये 100 का है, 120 का। ये वाला गाछ ना हम घर से लेके आ जाएंगे, हमारे घर बहुत बड़ा पेड़ हो गया। उसमें का येलो कलर भी है। वहाँ डालिया फूल कैसे दे रहे हैं? वो वाला फूल है ना, पुदीना का पत्ता है वो अजवाइन है। क्या है? अजवाइन। हाँ। ये लगाइए गुलदाउदी 30 का। कौन सा? जिनिया। अबे देखो कोकोनट ढेरी है एकदम। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ना बचपन में मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं, उस टाइम पे नर्सरी पे काम किए थे। तो अंकल को दिखा के बोले कि इन्हीं के पास ही काम किए थे। तो उनके जुबान से ही सुन लेते हैं कि क्या हिस्ट्री था, कितने दिन तक काम किए थे और क्या क्या था। मुझे पता था, बस आज हम देख भी लिए कि इनके पास काम कर रहे थे। हाँ जगह भी तो आना चाहिए लगाने का, गमला है 2 लगा लोगे। हम जो है तो पहले बहुत पहले की बात नर्सरी में काम किए थे, जहाँ से अभी फूल का पौधा लिया, गेंदा फूल का, है ना। हाँ तो इस बहुत पहले, आज से करीब 10-15 साल पहले काम किया वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा था, उसका भी थोड़ा सा नॉलेज था। सैलरी छोड़ना ऐसे दिन में जाके करते थे, सैलरी थोड़ा बहुत था वैसे। बताओ बहुत काम बताने लायक नहीं। अब लेंगे बीज। तो ये
लेके गए थे वो एक बार मार्केट से सेम का बीज, बिल्कुल भी अच्छा बाँच के लेके नहीं गए हैं, एकदम बेकार सा बीज दे दिए थे, एक भी गाछ नहीं होगा है। तो हम फिर अच्छा देख के जब देखे कि हाँ अच्छा बीज है, तो हम 10-10 रुपये का बीज सेम का और 10 रुपये का मटर का ले लेते हैं, हरा मटर का। तो लगाएंगे, देखते हैं ये होता है या नहीं, जैसे भी होगा आप लोगों को तो बताएंगे ही। पता नहीं, इतना जगह है नहीं घर में लगाने के लिए, कितना भी चलेगा जाओ। अब लेना है सब्जी, और सब्जी यहाँ पे पता है भिंडी 30 रुपये किलो दे रहा है, तो 1 किलो ले रहे हैं और आगे चल के देख रहे हैं जो सब्जी थोड़ा सस्ता मिलेगा ले लेंगे। और शाम हो चला है, देखो मार्केट का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत लाइटिंग भी है अभी। और किट्टू को छोड़ के आए हैं ना, बहुत टेंशन हो रहा है, क्या पता उठ जाएगा और अगर ढूंढे रोने लगे तो, इसलिए जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं। और थोड़ा बहुत सब्जी लेते हैं, देखते हैं, फिर चलते हैं घर। और जाते जाते ना किट्टू का बर्थडे के लिए भी मुझे कुछ सामान लेना है, देखते हैं कितना दूर तक हम ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ना शाम होता है तो हमारे यहाँ से टोटो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ललियाई के लिए। तो क्या होता है कि मुझे ना पैदल ही जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, एकदम 2 किलोमीटर ऐसे ही होगा, उससे भी ज़्यादा होगा शायद, पैदल आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम किट्टू के बर्थडे के लिए ले रहे हैं बलून्स। एक में है 50 पीस, वो है 65 रुपीज़, और एक में है 100 पीस, वो है 75 रुपीज़। और ये है कैंडल, जो मतलब वो वाला होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो झरझर करके जलता है वो वाला। तो ये इसको पता नहीं था, पीछे वाला वो खोल दिए थे जो घुसाया जाता है। जब यहाँ पे आते हैं ना ये वाले मार्केट पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा सजा सजा रहता है, पूरा दुल्हन की तरह, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। और हमने एक कैप भी ले लिया है। बहुत रात हो गया है, टेंशन भी हो रहा है, जाके फिर मुझे खाना बनाना है कि नहीं वो भी देखना है। यहाँ से जाने के बाद ना इतना ज़्यादा थक जाता है ना, मन नहीं करता कि हम कुछ बनाए, और सोने का मन करता है, पर फैमिली के लिए तो करना पड़ता है यार। तो ये देखो डबल टेप भी ले लिए हैं, क्योंकि ये ना एक सरप्राइज़ होगा, ये तो आपको 26 तारीख को देखने के लिए मिलेगा कि क्या होगा, अभी से नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत सस्पेंस रखते हैं। तो आ गए हैं बुक स्टॉल पे, किट्टू के लिए ले लेते हैं कुछ बुक्स। तो चलते हैं, बुक आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे। मार्केट से तो आ गए हैं, किट्टू घर पे है नहीं, मासूम भाई के घर, मासूम के घर पे आप देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि हम लोग गए थे 5 बजे, अभी बज रहा है 7, 2 घंटा मार्केट में, और सो के उठ के देखा नहीं है, पता नहीं रो रहा था कि न्यूज पूछते हैं मम्मी से, और क्या क्या लाए हैं वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। रोए हो सो के उठ के? मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा कहाँ चली गई थी? किट्टू को लेके नहीं? मतलब बुलाया था ये मम्मा मम्मा करके? वाह उसका चीज उसको मिल गया। उसका चीज उसको मिल गया हमारे से। हाँ पी लो। देखो इधर ऐसे घूम के बैठो। देखो स्केच है, ये बुक पे आपको ड्रॉ करना है, मम्मा आपको ड्रॉ करके देगी, उसमें आपको कलर फिल करना है, ठीक है? हाँ ये देखो, देखो स्लेट है, इसमें आपको और ABCD अब लिखना है, इसको पटकना नहीं है, फेंकना नहीं है। ये मोटू पतलू, ये है मोटू, ये है पतलू। किट्टू का बुक यही लेकर किट्टू का शायद 7-8 बुक आपको। ये देखो 12 है, 12 है, 12 रोज निकालोगे, फिर 12 हजार भर के भी रखेंगे। लिए थे ग्रीन कलर, फिर हमने चेंज करके फिर पर्पल लिया, क्योंकि ग्रीन कलर हम 2 हैं। सब्जी भिंडी, बरबटी और ये रहा छोला बादाम, दोनों लिए हाँ? डब्बा, खाली डब्बा शायद 2 घर पे हो। बादाम अच्छा देंगे,
ये है इसकी बर्थडे वाले सामान जो 25 को दीदी को मिलेगा। ये अभी नहीं, ये रखो। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा जब इसको जिस टाइम पे जैसे दोपहर सुबह खाने के बाद थोड़ा टाइम हो जाता है, 1 बजे खाता है दोपहर में, बीच में थोड़ा सा दे देंगे तो खा लेगा, और उस टाइम पे कुछ रहता भी नहीं है देने के लिए। ठीक है ना? ठीक। आप देख क्या हुआ किट्टू? किट्टू का बलून फुला के दे दिए हैं एक ठो, बस वो अपना मस्त है बलून में। और किट्टू ड्राइंग कर रहा है यहाँ, इसको बना के दे रहे हैं। ये देख इस तरह क्या हाल हो गया है? इस तरह क्या है, ये है किट्टू का ड्राइंग। किट्टू खुद कलर किया है। ये है एप्पल, इसका है बनाना। कलर से इसका होता है कि कलर से बाहर। फुटबॉल है, इसका बलून है येलो कलर का, ब्लू कलर का बलून, ब्लू कलर का यहाँ बलून। ये इनका फिश है, इनका काइट है ना किट्टू? अब किट्टू ड्राइंग सीखेगा। हाँ, क्या है उसमें? डब्बा। इतना दूर से पैदल चल के आते आते ना इंसान थक जाता है, और हम भी थक गए थे। थोड़ा सा आराम कर लिए, अब आए हैं रोटी बनाएंगे और कुछ बात भी है आप लोगों से। तो पहले हम रोटी बना लेते हैं, फिर आप लोगों से वो इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। वो बात करना बहुत ज़रूरी है। तो 11 बजने में बाकी है अभी 20 मिनट। चाहे कितने भी सुबह उठ जाए, या 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या फिर 6 बजे के बाद, तो सोने को वही मिलेगा मुझे 12 बजे। तो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बस मन कर रहा है कि थोड़ा सा लेट जाए, क्योंकि आने के बाद तो फिर रोटी बनाए, फिर बाबू को खिलाए, तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है। तो चलते हैं हम सोने के लिए। फिर जो बोलना था ना वो तो हम आप लोग को बोलेंगे ही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बोलना। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे है। तो जो बोलने वाले थे वो हम कल नहीं बोल पाए थे। कल बहुत थक गए थे, क्योंकि कम से कम 3 किलोमीटर तो चल ही लिए हैं पैदल। उसके बाद फिर आके रात का खाना बनाया, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, फिर बात नहीं कर पाए। बात ये है कि जो गोली उसको झुला दो तो बात ये है कि मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हम उनसे बात करने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो वो वाला हस्बैंड जी ने उठा के शूट भी कर लिया था और ब्लॉग पोस्ट भी कर दिया था। तो इस वजह से शाम के बाद से मुझे बहुत सारा कॉल आया है, बहुत सारा। तो किसी ने गलत अफवाह भी फैला दिया है कि मतलब स्ट्रोक हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा है वैसा है। नाम तो नहीं बताएंगे। तो कल मेरा ब्लॉग देखे हो आप सब ने, और मुझे इस तरीके से परेशान किए हो आप लोगों ने कि गलत बहुत अफवाह फैला ली हो। देखो, हम आज कितने सालों से अपने पेरेंट्स का शक्ल नहीं देखने के लिए, सिर्फ शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं। उन लोगों से 2 लफ्ज़ अच्छे से बात करने के लिए, सामने बैठ के बात करने के लिए तरस जाते हैं। तो मामूली सी बात है, मेरे लिए उनके लिए, मेरे दिल पे उनके लिए हमेशा याद, प्यार और इज्जत हमेशा है। और एक तो हम उनके पास नहीं जा पाते हैं, और कभी भी अगर कुछ भी अगर उन लोगों के बारे में सुन ले कि हाँ वो लोग मुसीबत में है, वो लोग परेशानी में है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मुझे रोना आ जाता है, और इस वजह से शायद हम थोड़ा कल रो भी दिए थे। तो वो हम रोए बहुत रोए थे। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने वो शूट किया था उस टाइम पे। हम उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग थे। उस टाइम पे बस ऐसे बात उठाना तो मुझे फिर से ख्याल आ गया था, तो मेरे आँख से आंसू निकल गया था। तो उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप लोग कुछ भी बोल दोगे मेरे पेरेंट्स के बारे में। आपके भी पेरेंट्स हैं, आप मेरे जगह में रह के सोचिए। सबके लिए हम दुआ करते हैं कि किसी के पेरेंट्स कभी भी कोई भी परेशानी में ना रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। अगर कुछ हो जाए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे? आपको होगा ना कि काश हम दौड़ के चले जाए और जाके देख के आएँ कि वो लोग कैसे हैं। जब तक हम अपने आंखों से नहीं देख लेते तब तक तो हम देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। अभी भी हो रहा है। तो कल से अभी अच्छे हैं मेरे पापा, पर किसी ने बहुत अफवाह फैला दिया है, बहुत गलत सलत बोले हैं। ये आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मम्मी पापा ना हमेशा सबका मम्मी पापा ही रहते हैं। शायद किसी के नज़र में बुरे हो, किसी के नज़र में अच्छे हो, पर मम्मी पापा कभी ख़राब नहीं होते। तो आप लोग बहुत बुरा किया। आप लोग नहीं, जो 2-3 लोगों ने किया है ना, हम उनको बोल रहे हैं, सबने नहीं किया है। पर मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई अगर कुछ ना बोले ना, उसका मतलब ये नहीं कि कोई खामों से मतलब हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे कॉल आया था, हमने उसको, हाँ हमने कुछ बोला नहीं था, उसने मेरे बारे में बोला कि हमने ऐसा बोला है, पर मेरे ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं था।
तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे से ना किसी के पेरेंट्स के बारे में, किसी के बारे में बोलने से पहले ना कम से कम सोच लिया करो कि आप वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। क्योंकि जिस टाइम पे जो मुसीबत पे रहता है ना, उस टाइम पे प्रे किया जाता है कि जल्दी वो ठीक हो जाए। ये नहीं बोला जाता कि हाँ उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, ये हो गया है मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। कम से कम दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम बरदुआ भी मत दो। जबकि आपके जिसने बोला है ना, उसके घर पे जब प्रॉब्लम आया था तो मेरे पापा ने मतलब कितनी बार उन लोगों के साथ डॉक्टर दिखाने गए थे कलकत्ता, तो हिसाब ही नहीं है। यहाँ तक कि कोई नहीं था रहने वाला तो वो खुद रहे थे कलकत्ता में। वहाँ पे रहने के बाद तो उनका तबीयत भी ख़राब हो गया था। कभी किसी का भी कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे पापा सबका हेल्प करने के लिए एक नंबर पे रहते हैं। और मेरे पापा का आज तबीयत ख़राब है तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। हम तो सब्र कर लिए, बहुत सब्र किए। पर हाँ, जब मुझे गुस्सा आएगा अगर गलत कुछ होगा तो हम उसके खिलाफ़ ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि जब हम गलत किए नहीं है तो गलत सुनेंगे भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब मेरे पेरेंट्स पे आ जाए, मेरे फैमिली पे आ जाए ना, तो वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसीलिए, और गाइस आप लोग मुझे बहुत हिम्मत दी हो, आप लोग फ़ोन कर पे मुझे बोले हो कि आपके पापा ठीक हो जाएंगे, आपके पापा ठीक हो जाएंगे, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो जिसके साथ खून के रिश्ता है ना, वो लोग अपनापन नहीं दिखा रहे हैं, पर जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है ना, वो लोग आज मेरे अपने हैं। तो इसीलिए ना आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना। और पता नहीं क्यों, मतलब यूट्यूब फैमिली मेरा अपना लगने लगता है। अपना है भी और अपना मानते हैं भी, हमेशा मानेंगे भी। आप लोगों के साथ दुख सुख शेयर करके ना, अरे आप लोग कुछ कर सको ना सको, कम से कम प्रे तो करते हो ना मेरे लिए। और जो लोग कर सकते हैं कुछ, वो लोग मेरे लिए प्रे ना करके और भी मामला को बढ़ा रहे हैं। चलिए आज यहीं पे अपना ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और हाँ, ज़रूर मेरे पापा के लिए प्रे कीजिए। अभी भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो शायद माँ जा भी रही है उनके पास। तो बस यही है कि प्रे कीजिए प्लीज़। बाय बाय।